दुकान पर कुछ ब्रांड न्यू कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि मैं लॉस सैंटोस में वो काम करने जा रहा हूँ दोस्तों जो आज तक किसी ने भी नहीं किया है। तुम्हें तो पता है लॉस सैंटोस में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं और बहुत सारी अजीबोगरीब चीजों में लॉस सैंटोस को एक और अजीब चीज का शौक है और वो है कैंपिंग। उसका शौक मुझे भी है और तुम्हें पता है यार, जब भी मैं कैंपिंग पर जाता हूँ मेरे साथ हमेशा कांड होता है इस गेम के अंदर। या तो इमाम ने लॉयन अटैक कर देगा या तो कोई गैंग अटैक कर देगी, ऐसे सब लफड़े होते ही रहते हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक कैंपर खरीदूंगा। यस, अब जिन लोगों को कैंपर नहीं पता मैं बता देता हूँ। बेसिकली कैंपर एक व्हीकल होती है जिसको ले जाके बंदे कैंपिंग कर सकते हैं और उस व्हीकल के अंदर ही एक प्यारा सा घर होता है। यस, लिटरली उस व्हीकल के अंदर बेडरूम, किचन, बाथरूम, सोफा, सिटिंग एरिया, मतलब सब कुछ होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक व्हीकल के अंदर। तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना लॉस सैंटोस में एक बहुत ही तगड़ी कैंपर खरीदी जाए। एंड वेल, मुझे पता चला कि लॉस सैंटोस में किसी के पास कैंपर ही नहीं है। नहीं सीरियसली भाई, मैंने ब्रांड न्यू, पुरानी, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड सारे टाइप की कैंपर ढूंढी, नहीं मिली मुझे कैंपर वैन। फिर मैंने साइमन से बोला कि साइमन भाई तू रख पैसे और मुझे कहीं से भी सबसे बेस्ट, सबसे लग्जूरियस कैंपर वैन ला कर दे। एंड साइमन डिड। साइमन लेकर आ चुका है दोस्तों और अभी फिलहाल मैं उसी के शोरूम पर जा रहा हूँ अपनी नई कैंपर वैन की डिलीवरी लेने के लिए। और ये है कहाँ साइमन का शोरूम? हर बार थोड़ा सा कंफ्यूज सही हो जाता हूँ मैं। एक सेकंड, नहीं इधर नहीं जाना है, आगे की तरफ चलते हैं, फास्ट लेट्स गो। इसीलिए मैंने बोला भाई कि लॉस सैंटोस में ये आज तक कभी नहीं हुआ। लॉस सैंटोस में किसी के पास भी कोई लग्जूरियस कैंपर वैन नहीं है। मैं इकलौता पहला बंदा बनने वाला हूँ लॉस सैंटोस में जिसके पास एक कैंपर वैन होगी। आई लाइक इट, लेट्स डू दिस। साइमन ब्रदर, मेरी कैंपर वैन कहाँ है? कहाँ है साइमन? ही कहाँ है भाई? अबे भाई कहाँ चला गया सुबह सुबह अपना शोरूम छोड़ के? साइमन ब्रदर, वेयर आर यू ब्रदर? बहुत ही अजीब बात है, सुबह सुबह कस्टमर्स वगैरह भी हैं दो तीन, साइमन कहाँ चला गया? वो भी आज जब मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन है, जब मैं अपनी कैंपर वैन की डिलीवरी के लिए आया हूँ। ये इसी टाइम पर गायब है। साइमन ब्रदर, अबे भाई कहाँ ढूंढूं इसको मैं? आई मीन सच में कहाँ ढूंढूं भाई मैं? हेलो भाई, इधर तो नहीं है, पीछे चलते हैं जरा, क्या पता इधर गाड़ी वाड़ी की धुलाई कर रहा होगा। ओह वाओ, ये गाड़ी चमक रही है काफी बढ़िया, लगता है इसकी अभी अभी धुलाई हुई है, पानी भी गिरा हुआ है। इसका मतलब साइमन यही होगा कहीं, बट नजर तो नहीं आ रहा है। क्या करूं, एक काम करता हूँ, कॉल करते हैं यार, सिंपल सी बात है, लेट्स कॉल हिम। अबे भाई फोन ही नहीं उठा रहा ये साइमन का बच्चा। फाइनली कॉल उठा इसने। साइमन भाई तू है कहाँ? ओके दोस्तों, तो ये कह रहा है कि ये इस वक्त शोरूम पर नहीं है। ओके, दिस इज रियली बैड। बस यही बताया उसने कि इस वक्त मैं शोरूम पर नहीं हूँ, काफी बिजी हूँ, बाय। अरे इतना तो बता देता कि मेरी कैंपर कब आएगी। ये साइमन भी बहुत ही बड़ा नमूना है यार। पैसे ले लिए, तुम्हें पता है मैंने उस कैंपर के कितने पे किए? 5 करोड़। ये पैसे खा तो नहीं है मेरे? भाई कोई भरोसा नहीं है इसका, साइमन का कोई भरोसा नहीं है। भाई तुम लोग इधर क्या खड़े हो भाई? साइमन नहीं आने वाला, वो कहीं गया हुआ है। व्हाट? ये बंदा कह रहा है कि साइमन अभी 2 मिनट पहले यहीं था, वो कहाँ जा सकता है? एक सेकंड, साइमन ने मुझसे झूठ बोला? साइमन यहीं कहीं है, वो छुप रहा है, लेकिन क्यों? वो छुप क्यों रहा है मुझसे? कहाँ है ये नमूना? इधर ही कहीं है भाई, लेकिन छुपने की कोशिश कर रहा है। ऑफिस में तो नहीं है, पीछे भी मैंने देख लिया, उधर नहीं है। कहाँ हो सकता है? छत पे। रुको 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 रुको, लेकिन ये छुपने की कोशिश क्यों कर रहा है भाई? 5 करोड़ ले लिया इसने, कैंपर दे मेरी। वेट वेट वेट, जरा छत पर चलते हैं दोस्तों। नहीं यार, छत पे भी नहीं है ये साइमन नमूना। ओ वेट, वो रहा ये टकला साइमन, तेरी ऐसी की तैसी साइमन के बच्चे। और नमूने इधर छुप के बैठा है भाई, क्यों छुप के क्यों बैठा है? ये बता मेरी कैंपर कहाँ है? फटाफट बोल साइमन, मेरी तू घूम क्या रहा है बे? मेरी साइमन कैंपर कहाँ है? कैंपर कहाँ है मेरी? फटाफट बोल। मेरे 5 करोड़ तूने ले लिए, मुझे चाहिए मेरी कैंपर, अभी के अभी चाहिए, फटाफट बोल। अबे टकले, तो बता रहा है दोस्तों कि तुम्हारी कैंपर की डिलीवरी आज लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो चुकी है। और जिस ड्राइवर को इसने भेजा था वो ड्राइवर थोड़ा आधी नींद में था, और जब आधी नींद में बंदा कोई गाड़ी ड्राइव करे तो तुम्हें भी पता है क्या होता है। जिसका डर था वही हुआ, एक्सीडेंट कर दिया उस नमूने ने। अब मेरी कैंपर जो कि ब्रांड न्यू मोस्ट लग्जूरियस कैंपर थी 5 करोड़ की, वो पड़ी हुई है एक्सीडेंट होके। साइमन तूने किस गधे को ड्राइवर भेजा बे? ओह शिट, मेरी 5 करोड़ की कैंपर। मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों, उसी वाले रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। अरे यार किस्मत ही खराब है। लॉस सैंटोस की सबसे यूनिक
क्रेजी चीज करने वाला था मैं। और क्या हो गया ये? जल्दी 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 फटाफट से दोस्तों निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। फास्ट 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 शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। चलो सही है, बाइक से मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा। इधर इधर जाना है, इधर जाना है। दिस इज रियली बैड भाई। 5 करोड़ ऑलरेडी पे कर दिए थे मैंने, वो भी एडवांस। और 5 करोड़ लेके साइमन के बच्चे ने ऐसे गधे ड्राइवर को भेजा, उसने मेरी कैंपर ठोक दी। ब्रांड न्यू कैंपर ठोक दी यार। बेसिकली देखो ये कैंपर है लॉस सैंटोस के अंदर तो मिलती नहीं है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। इसे दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवाना पड़ा और वही एयरपोर्ट पर आई थी कार्गो प्लेन के थ्रू। एक्सीडेंट हो गया। कहाँ मेरी कैंपर कहाँ है? इसी वाले रोड पर कहीं तो है भाई ठुकी हुई। अब यार ढूंढने में मेहनत लगेगी क्या? एक सेकेंड, इधर नो वे, इधर नहीं है। वेयर द हेल इज माय कैंपर? इधर भी नहीं है मेरी कैंपर। मेरी कैंपर कहाँ है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है सच में। मैं किसी को पीट दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी इतनी महंगी कैंपर थी भाई। ओ वेट, उधर पुलिस वाले हैं, उधर एक गाड़ी भी नजर आ रही है और ये मेरी कैंपर जैसी क्यों लग रही है? मुझे डर लग रहा है भाई वहाँ जाने में सीरियसली। वेट, इसकी नंबर प्लेट देखते, मेरा नाम लिखा होगा। वेट अ सेकंड, नाम फ्लाइट। मेरी ही कैंपर है ये। ओह वाओ। सबसे पहले तो वो ड्राइवर नमूना उसे मेरे पास लाओ भाई। कहाँ है वो नमूना ड्राइवर? एक्सक्यूज मी सर, हेलो, माय नेम इज फ्रैंकलिन क्लिंटन और ये मेरी ही कैंपर है। ड्राइवर को जरा मेरे को दे दो सर। उस ड्राइवर को मेरे हाथों में सौंप दो, मैं उसकी चटनी बना दूंगा, सच बता रहा हूँ। ड्राइवर हॉस्पिटल गया? अच्छा, सीरियस सिचुएशन थी क्या उसकी? अबे यार, सीरियस सिचुएशन हो या फिर कुछ भी हो, बट मेरी कैंपर की तो ऐसी तैसी हो गई ना भाई। क्या ब्यूटीफुल लग रही है ये। आई मीन लगती होगी ये। अभी तो काफी बुरा हाल हो रखा है इसका। दोस्तों, मैं रियली वेरी सॉरी बट अभी मैं टूर नहीं करा सकता इस कैंपर का, क्योंकि क्या ही टूर करवाऊं भाई। तुम लोग देख ही सकते हो इसका क्या हाल हुआ पड़ा है। सर ये मेरी कैंपर है सर, मैं ले जा सकता हूँ इसे? नहीं, क्यों? अरे मैं पेपर दिखाता हूँ सर, मेरे पास पेपर है इस गाड़ी के। पुलिस वालों को थोड़े सबूत देने पड़े दोस्तों, एंड ये लोग मान चुके हैं कि ये मेरी ही गाड़ी है। थैंक यू सर, मैं अपनी गाड़ी लेके चला जाऊंगा। यार इसको पहले तो सीधा करना पड़ेगा। दोनों ही दरवाजे टूट चुके हैं यार, दोनों ही तरफ के। ड्राइवर डोर्स, पैसेंजर, सब कुछ टूट गया है। इसके अंदर बैठूं कहाँ से? ऊपर से? कैसे बैठूं? कैसे ही बैठूं मैं एक वो लेकर आता हूँ यार। ओह गॉड, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या प्लान था मेरा? कैंपर वैन लाएंगे, मस्त जाएंगे कैंपिंग पे, और ये देखो क्या क्या करना पड़ रहा है भाई। सच में 5 करोड़ की कैंपर है वो। मैं जा रहा हूँ दोस्तों एक टो ट्रक लाने के लिए, और इस कैंपर को टो करके मैं ले जाऊंगा किसी लॉस सैंटोस कस्टम शॉप। आई गेस जो पास में सबसे कस्टम शॉप है वहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि साइमन शोरूम तो नहीं ले जाने वाला। वो नमूना फिर से किसी गधे से मैकेनिक को देगा और वो मेरी गाड़ी की ऐसी तैसी कर देगा, इसलिए मैं उसके पास नहीं जाने वाला। मैं अभी फिलहाल फटाफट सबसे पहले एक टो ट्रक ढूंढने वाला हूँ। आई होप जल्दी मिल जाए, इधर पास में मिल जाना चाहिए। काफी सारी गाड़ियाँ एक्सीडेंट वगैरह होती रहती है, और मे भी शायद यहाँ पर मिल जाए। ये जो अपना लॉस सैंटोस कस्टम्स है, यहीं पर मैंने प्लान बनाया भाई। गाड़ी लेकर आएंगे रिपेयर करवाने के लिए। ये लोग ठीक रिपेयर कर देते हैं। देखो किसी की गाड़ी है। टो ट्रक है क्या भाई? हेलो, एक्सक्यूज मी। ओह वेट, है दिख गया। ये खुलेगा दरवाजा? लुक्स लाइक कि खुल जाना चाहिए। आई डोंट नो, नहीं खुल रहा। दिस इज बैड शिट। खुल जा यार। वेट, पहियों वाला दरवाजा, इसको तो मैं सरका सकता हूँ। ओके, स्लाइड वाला था, हो गया स्लाइड। टो ट्रक चाहिए मुझे। इतनी बढ़िया कैंपर, पहली बार मैं बैठा भी हूँ उसमें। बताओ भाई उसको कैसे लेकर आना पड़ रहा है, उसकी डिलीवरी कैसे लेनी पड़ रही है एक टो ट्रक की हेल्प से। कोई बात होती है ये? अपनी बाइक को यहीं छोड़ देते हैं, बाद में लेकर जाएंगे। अभी तो फिलहाल चलो यार लोकेशन पर एक्सीडेंट वाली। एक बार वो ड्राइवर से मिलूंगा जरूर मैं। पता नहीं कौन सा नमूना था जिसने मेरी कैंपर ही ठोक दी भाई। 5 करोड़ की गाड़ी ठोक दी। पुलिस वाले गए लगता है। हाँ ठीक है, इसको ऐसे अटैच। ओके, ओह नाइस, सीधी हो गई। दैट्स गुड भाई। लिटरली मेरी आंखों के सामने हल्की सी टक्कर से ही सीधी हो गई ये गाड़ी। अब इसको अटैच करना है। यस, कैसे अटैच है यार? कितना वियर्ड लग रहा है। ऐसी गाड़ी जिसको मैंने अभी तक चलाया भी नहीं, उसमें ये सब करना पड़ रहा है। अटैच हो जा, हो गई क्या? नहीं हुई यार। रुको। एकदम नाइस प्लीज। या लुक्स लाइक अटैच हो गई। नाइस, ठीक है। अब इसके दरवाजे भी तो लेकर जाने हैं यार। और नो, आराम से पुल करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओ रिलैक्स। सॉरी सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब। यार एक सेकंड, इसके दरवाजे भी रख लूं, क्योंकि ओरिजिनली दरवाजे लगेंगे तो अच्छा रहेगा। डुप्लीकेट
डुप्लीकेट दरवाजे नहीं चाहिए मुझे, दोनों दरवाजे कैंपर के अंदर ही डाल दें। ये है भाई, देखो क्या सॉलिड है। मैं चला कर दिखाऊंगा यार, एक बार पहले ये रिपेयर हो जाए। ओके ओके, इस टो ट्रक के लिए भी बहुत ही हैवी है ये कैंपर। देख रहे हो तुम लोग, टो ट्रक की ऐसी तैसी हो रही है इसको खींचने में, सीधे नहीं खींच पा रहा ये। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, दिस इज गुड दिस इज गुड। चलो बात तो बन रही है एटलीस्ट। डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैं क्या करूं भाई, ये कैंपर इतना हैवी है। रिलैक्स, आराम से, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, टूटना नहीं चाहिए। ओह नो यार, उसका वो टूट गया, उसका बोनट टूट गया यार। अब उसे भी रखो कैंपर के अंदर। जिस चीज की टेंशन है वही सारी चीजें हो रही है। अभी देखो ये क्या डायरेक्शन है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा इसे। मैं क्या करूं भाई, ये टो ट्रक इतना छोटा है, ये कैंपर इतनी बड़ी है, इसको कैसे लेकर जाऊंगा मैं। बट लेकर तो जाना पड़ेगा यार, वरना रिपेयर कैसे होगी ये गाड़ी। ओके, आराम से आराम से, ट्रैफिक नहीं होता तो हो जाता मामला इजीली। ओह शिट, ये क्या हो रहा है। चलो शॉर्टकट ले लेते हैं इधर बीच में से। हाँ शॉर्टकट, नाइस। अभी सीधी चल रही है अचानक से, यहाँ पर पुल, कम ऑन, नाइस नाइस नाइस। अटकनी नीचे कैंपर, क्या क्रेजी शॉर्टकट पुल था ये। भाई जल्दी पहुँच जाऊँ मैं, मुझे लग रहा था ज़्यादा टाइम लगेगा बट नहीं, क्रेजी ड्राइवर भी तो हूँ मैं। आराम से, ओह नो ठुकना नहीं। अरे भाई ठुके ही जा रही है वो तो, जब से दिमाग ही खराब हो रखा है मेरा। अबे फिर ठुक, शिट, अटैचमेंट टूट गया। ओह नो, वो अपने आप ही चलती चली जा रही है। नहीं मेरी कैंपर, रुक जा, दूसरा एक्सीडेंट भी हो गया। लो भाई बस यहीं तक लाना था, लॉस सैंटोस कस्टम्स, और यहाँ पर एक लेफ्ट, और यहाँ पर फाइनली ये रिपेयर हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, ये लो गाड़ी और फटाफट से करो इसे रिपेयर। मेरा हो गया दिमाग खराब, इसको इधर ही लगा देते हैं साइड में और देखते हैं कैंपर कब तक रिपेयर होती है। हेलो भाई साहब, कौन है इधर? कस्टम शॉप कौन है? अब कोई तो नमूना होगा। ओह हेलो ब्रदर टकलू, आ जाइए, ये गाड़ी ले जा। बात हुई है मेरी इससे, कल सुबह तक कह रहा है। ठीक है, कल सुबह ही आ जाएंगे, निकलते हैं अभी तो फिलहाल घर पे। जो एक्सपीरियंस, जो मोमेंट एकदम यादगार बनने वाला था, वो कुछ ज्यादा ही यादगार बन गया। कल सुबह अपनी कैंपर मिलेगी एंड फाइनली हम लोग जा पाएंगे कैंपिंग के लिए। यार 5 करोड़ खर्च कर दिए हैं, ऊपर से अब रिपेयरिंग में फिर दोबारा मोटा खर्चा आएगा। कल क्या ही कर सकते हैं, मिलते हैं दोस्तों कल सुबह। फाइनली वो टाइम आ चुका है, या सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं और मैं अभी चला कैंपर लेने के लिए। आई एम सुपर एक्साइटेड। अब एक्साइटमेंट में बाइक क्यों ठोक रहा हूँ मैं। मेरी कैंपर मेरी कैंपर मेरी कैंपर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अबे फॉट ये कहाँ टकरा रहा है? अबे भाई अंदर कैसे चला गया था ये, अब बाहर आने में कैंपर अटक रहा है। ओह शिट, आई गेस इसके व्हील से हवा निकालनी पड़ेगी, फिर बाहर निकालने के बाद इस गाड़ी को देन फिर व्हील्स के अंदर हवा भरनी पड़ेगी, तभी आराम से बाहर आ पाएगी। ओह नो, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसके व्हील से हवा निकाल दी गई। भाई ये तो अभी भी अटक रही है। अबे तो अंदर कैसे चली गई थी भाई ये? ओके, थोड़ा सा रह गया बस, आजा। जैसे कैसे ये बाहर आई गया दोस्तों, नाइस। टायर के अंदर हवा भी भर दी गई है and now this camper is fully ready। अब फाइनली हम लोग इसका टेस्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो साइज कंपैरिजन हो जाए। तुम लोग एक नॉर्मल बस के कंपैरिजन में देखो, जनरली लॉस सैंटोस की बसेस में 20 से 25 बंदे बैठ जाते हैं बहुत ही आराम से। ये कैंपर मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोगों के लिए है, और तब भी जरा इसका साइज देखो, विड्थ देखो, लेंथ तो आई गेस छोटी है बस के मुकाबले, या बस से लेंथ तो छोटी है बट विड्थ देखो भाई, चौड़ाई कितनी ज्यादा है इस कैंपर में। इसका टूर करवाएंगे बट अभी पहले यहाँ से निकलते हैं पहाड़ों की तरफ। पहली बार इस कैंपर को कैंपिंग पर लेकर तो चले भाई, वरना फायदा क्या इसका। आराम से इंटीरियर देख लो भाई, कुछ ऐसा ही है। इंटीरियर में तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल किसी गाड़ी का जैसा इंटीरियर होता है वैसा ही है। दरवाजे इसके ओरिजिनल वाले लग चुके हैं दोनों तरफ, एंड बोनट भी लग चुका है। बोनट पता नहीं अलग क्यों फील हो रहा है। ऑरेंज वाला पार्ट कहाँ गया यार, एक सेकंड। अच्छा, ऑरेंज वाला पार्ट ये बॉर्डर पर है। ठीक है समझ गया। तो इस कैंपर को कहाँ लेकर चले? इसको लेकर चलते हैं माउंट चिलियार्ड। सबसे बढ़िया लोकेशन तो कैंपिंग के लिए वही है। अरे चलो यार साइड, छोड़ो भाई छोड़ो। नाइस। तो देखो, जनरली जिसको भी लॉस सैंटोस में कैंपिंग पर जाना होता है वो एक पिकअप ट्रक उठाता है, एक कपड़ों वाला टेंट रखता है भाई, और पहुंच जाता है कैंपिंग पर, या फिर बंदे बस उठा के बस लेकर निकल पड़ते हैं। बट वी हैव कैंपर नाउ, और इसकी स्पेशलिटी दिखाता हूँ मैं। जरा माउंट चिलियार्ड की तरफ निकलते हैं। एक्सक्यूज मी, फास्ट तो है यार, स्पीड के मामले में तो कोई कमी नहीं है गाड़ी की। क्या 150-200 जा रही है भाई। और साइड से निकल जाओ। मैं भाई ओवरटेक कर रहा हूँ बंदों को एक कैंपर के अंदर बैठ के। क्या क्रेजी स्पीड है इसकी।
यहाँ नहीं हो पाएगा ओवरटेक। आराम से या फिर साइड से थोड़ा सा, 1 सेकेंड साइड प्लीज। ओके यहाँ ओवरटेक, हॉर्न बजाते हैं। अबे हट जा, नाइस हट गया, हट गया, नाइस। चलो भाई सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओह शिट, आराम से। ओह नो, मैं क्यों ठोक रहा हूँ? मेरी नई कैंपर अभी तोड़ दूंगा क्या मैं? एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ डायरेक्टली माउंट जिलियाड पर पहुँचने के बाद, और वहाँ पर इसकी टेस्टिंग करेंगे। आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, बट मेरी किस्मत आज फुल ऑन मूड में है भाई। देखो क्या ब्यूटीफुल मौसम हो रखा है। अब ऐसे मौसम में जो बंदा कपड़ों वाला टेंट लेकर जाएगा, उसकी ऐसी कैसी हो जाएगी कैंपिंग के वक्त। बट जो कैंपर लेकर गया, अबे भाई ढंग से चलान दो मुझे। अब जो कैंपर लेकर गया है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। अभी तो फिलहाल मिलता हूँ मैं डायरेक्टली माउंट चिलियाड पर। लेट्स गो। हेलो, वेलकम टू माउंट चिलियाड। और मेरी कैंपर भीड़ में अलग सबसे चमकती हुई। ये देखो, ये वाली जो लोकेशन है, यहाँ पर भी बंदे कैंपिंग के लिए आते हैं। और देखो जनरली क्या लेकर आए हैं बंदे, गाड़ियाँ। या तो ट्रैकिंग के लिए आए होंगे या कैंपिंग के लिए आए होंगे। कार्ड्स लेकर आए हैं। किसी के पास है ही नहीं इतनी बेहतरीन कैंपर 5 करोड़ की, और रिपेयरिंग में भी 10-12 लाख का खर्चा है। तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ट्रक के कंपैरिजन में भाई ऑलमोस्ट ट्रक के साइज का है, ऑलमोस्ट ट्रक के साइज का है। विड्थ ट्रक की ज्यादा है वैसे। एंड हियर वी गो, फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं माउंट चिलियाड। और यहाँ पर भी एक अच्छी सी लोकेशन पर चलते हैं और फिर अपनी कैंपर को साइड में खड़ा करेंगे। फिर मैं तुम्हें इसकी स्पेशलिटीज बताता हूँ। वैसे तो इसको माउंट चिलियाड के टॉप पे भी ले जा सकता हूँ, बट इतनी बड़ी व्हीकल को माउंट चिलियाड के टॉप पे ले जाना इज रिस्की ये है कि भाई कि अगर गाड़ी थोड़ी बहुत इधर उधर गई, वैसे भी बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हुआ, गाड़ी इधर उधर गई, खत्म 5 करोड़ 12 लाख। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेने वाला। एंड दिस लोकेशन इज गुड एज वेल। ये लोकेशन कितनी ब्यूटीफुल है, परफेक्ट फॉर अ कैंपिंग स्पॉट। ठीक है, सो यहाँ पर आ चुके हैं। एंड आर यू गाइस रेडी? चल तो फटाफट बाहर। ओह शिट, छाता कहाँ है? 1 सेकंड रुको, छाता लेकर आता हूँ यार। मैं कितनी बारिश हो रही है। ओके दिस इज गुड। हाँ तो बारिश देख सकते हो तुम लोग, काफी अच्छी खासी हो रही है। और ये है कैंपर वैन। बाहर से लुक देखते हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बाहर से ही लुक नहीं देखा है। तो बाहर से कुछ ऐसा लुक है इस कैंपर का। ये गाड़ी कंपनी का नाम है रैपिड, रियल लाइफ में शायद फोर्ड। ओके, एंड लेंथ और वेट तो तुम्हें पता ही है, काफी लंबी चौड़ी है। अगर छत पे जाना है इस कैंपर के, तो बेसिकली यहाँ पर सीढ़ी है और बंदा आराम से सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे जा सकता है। बाद में जाके दिखाऊंगा मैं, अभी तो फिलहाल तुम लोग देखो। फ्लाइट लिखा हुआ है नंबर प्लेट पर। एंड यहाँ पर लगेज रखा जा सकता है। ये तुम्हें जो नॉब दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये जो नॉब है, इसको ओपन करके लगेज रखा जा सकता है। और ये है मेन दरवाजा एंटर करने के लिए। तो आगे उस दरवाजे को ओपन करते हैं। एंड ओपन हो चुका। और यहाँ पर भी ये ऑरेंज कलर के एक्सेंट्स कह सकते हो तुम लोग, वो है। और अब बारी है कैंपर का टूर करने की। आइए रेडी, पहले मैं छाता रख दूं भाई। एंट्री लेते हैं पहली बार अपनी ब्रांड न्यू कैंपर के अंदर। और मैं जरा फर्स्ट पर्सन व्यू में स्विच कर जाऊँ क्या, क्योंकि ऐसे दिखाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। या दिस इज गुड। नहीं 1 सेकेंड, हाँ ऐसे ठीक है। तो एंट्री ले चुका हूँ मैं बाहर अपना माउंट चिलियाड। क्या खूबसूरत व्यू है, क्या ब्यूटीफुल बारिश हो रही है। अंदर आते ही सबसे पहले हमें दिखता है किचन विद अ स्टोव एंड अ सिंक, जिसमें ऑब्वियसली नल लगा हुआ है। एंड स्टोव भी है। इधर अपार्टमेंट्स हैं, किचन के कंपार्टमेंट्स जो भी है। यहाँ पर ऊपर सामान रखा जा सकता है। ठीक है, इस वाले सेक्शन को बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं बेडरूम वाले सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों अपना लाजवाब डबल बेडरूम। साइज देख सकते हो इस बेडरूम का। ये कैंपर ही है भाई, लिटरली कैंपर के अंदर किचन है, बेडरूम है। अब पता चल रहा है भाई 5 करोड़ क्यों लगे हैं। लग्जरी के 5 करोड़ लगे हैं। और यहाँ पर लाइट्स वगैरह भी है, लाइट्स की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंधेरा छाया रहेगा। और विंडोज की भी कोई कमी नहीं है, मतलब हर जगह जहाँ तुम लोग देखोगे, किचन के पास तो नहीं है विंडो, बट दरवाजे पे विंडो थी, पता नहीं मैंने नोटिस नहीं किया। हाँ दरवाजे तक में विंडो है दोस्तों। फिर से अंदर चलते हैं 1 सेकेंड। हाँ दरवाजे में विंडो है। बेडरूम के अंदर इधर विंडो है, बंदा सोते सोते बाहर के नजारे ले सकता है। इधर बेडरूम है, इधर टेबल है, ऊपर सामान रखने के लिए जगह है। एंड ये है एक मिनी टॉयलेट, या यहाँ पर इसके अंदर एक टॉयलेट भी है। नहीं हो रहा ना बिलीव, बट है, या आई नो। और साथ ही साथ एक बंक बेड भी है जो कि ऊपर की तरफ है, सामने किचन के इस तरफ। एंड इधर बैठने का एरिया, इधर भी बैठने का एरिया। वैसे मैं बताऊँ, आराम से इस कैंपर में 8 से 10 बंदे ट्रैवल कर सकते हैं, कैंपिंग पे जा सकते हैं, इतनी बढ़िया है ये। उधर सामने वाले स्पॉट पे कितनी आराम से बंदे बैठ सकते हैं।
क्रेजी है भाई, ये क्रेजी, इतनी क्रेजी चीज मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं खरीदी है, लिटरली नहीं, सच में भाई, इतनी क्रेजी चीज, आई डोंट नो कैसे आइडिया आया, बट ये भी यार कमाल की कैंपर वैन हमारी। कुछ कुकिंग हो जाए, करूँ क्या कुकिंग, क्या आता है मुझे बनाना, कुछ भी नहीं, मेरे पास सामान भी नहीं है भाई, कुछ भी, क्या ही कुक करूँगा मैं। एक काम करते पहले किसी दूसरी लोकेशन पर चलते हैं, वाली लोकेशन तो बहुत ही नॉर्मल सी है, तो ब्यूटीफुल लोकेशन अलग ही, और वहाँ जहाँ और भी ज्यादा मजा हो वहाँ चलते हैं। लाइट वाइट जला लूँ क्या, ऊपर वाली लाइट पता नहीं कैसे चलेगी, मैं भी रात के टाइम जलेगी वो। अभी तो फिलहाल एक क्रेजी सी लोकेशन चूज करते हैं और वहाँ चलते हैं कैंपर को लेके। थोड़ा और आगे कहाँ जा रहा हूँ मैं, ओह ये अच्छी लोकेशन है, वाह नहीं, ओह शिट, ओह नो 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 भाई अभी एक्सीडेंट, ओह नो ओह नो ओह नो, ठीक है कोई बात नहीं, गिरी नहीं है, पलटी नहीं है, लेट्स गुड, पत्थर पे अटक गई है थोड़ी सी, ओह वेट, भले ही थोड़ी बहुत अटक गई बट एक अच्छी लोकेशन पर पहुंच गए, फिर से नीचे नहीं गिरना है मुझे, प्रीटी गुड लोकेशन, और ये फिर अटकेगी, क्या क्या हो रहा है ये, सच में भाई ये लोकेशन अच्छी है पर काफी एवरेज नहीं है, आप थोड़ा और ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर, दिस इज गुड बट नॉट ग्रेट, आई वांट ग्रेट लोकेशन। चलो यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगी आराम से, नहीं चढ़ेगी, अब नीचे से घुमा के लाना पड़ेगा इसे, ओह नो क्यों आया मैं इधर, गड़बड़ हो गई दोस्तों, और डायरेक्ट जंप, ठीक है आराम से, नाइस नाइस, क्या बात है यार, पावरफुल तो है ये गाड़ी, यार मैंने दरवाजा बंद नहीं किया है, छोड़ो वैसे भी उसी के अंदर से जाना है। हेलो माउंटेन लॉयन, तेरे साथ ही चलू क्या मैं, अब भाई ये तो वो पागलों का विलेज आ गया, इस विलेज में भाई अगर तुमने गलती से कदम रखती है छोड़ते नहीं है गाँव वाले, ये बहुत ही सीरियस लोकेशन है, यहाँ तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है भाई, कोई ढंग की लोकेशन मिलेगी मुझे भाई, पहले लोकेशन मिल जाती थी मेरे पास टेंट कपड़ों वाला होता था, वो बारिश में ऐसी तैसी हो जाती थी तूफान में, अब कैंपर बढ़िया है, मेरे पास तो लोकेशन नहीं मिल रही है सॉलिड, ये अच्छी है लोकेशन, ओह डेफिनेटली दिस इज ग्रेट, वो गांव वाले मेरे से पंगे ना ले, लेकिन एक सेकंड, वो तो मैं उनके गांव में एंटर करूंगा तब पंगे लेंगे, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे तो मैं यहाँ पर अपनी कैंपर आराम से साइड में लगा कर चिल कर सकता हूँ, ये कैसे साइड में लगाई मैंने, आई गेस दिस इज परफेक्ट, चलो भाई लेट्स गो, कैंपिंग के मजे लिए जाएं दोस्तों, लेट्स एंटर आराम से, अबे छत पे क्यों आ, ओह वेट सीढ़ियों की क्या जरूरत है, मैं तो डायरेक्ट चढ़ गया छत पे, चलो इधर चलते हैं और अपने लिए कुछ कुक करते हैं, मे बी सम बर्गर, ओके आई एम कुकिंग सम बर्गर फॉर मी, सोलो कैंपिंग बेस्ट लाइफ, रिलैक्सिंग फील, एकदम एएसएमआर वाला फील आता है जो यूट्यूब पे भाई एएसएमआर वाली वीडियोस नहीं होती भाई, रिलैक्सिंग एकदम वैसा वाला लिटरल फील आ रहा है मुझे। मेरा बर्गर रेडी हुआ क्या, क्या बना रहा हूँ मैं, चल अपने हाथ से बनाए हुए बर्गर को खाने का अपना एक अलग ही मजा है दोस्तों, खुद पकाओ खुद खाओ, बेस्ट लाइफ सॉलिड। मैं इस बर्गर को रेट करना चाहूँगा 9 आउट ऑफ 10। वेल मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि तुम्हें तो पता है भाई कल के दिन इस कैंपर की वैन को यहाँ से वहाँ टो ट्रक से ले जाना, फिर वेट करना, रिपेयर करवाना, फिर यहाँ तक लेकर आना, इसीलिए अब मैं चला थोड़ा सा अपनी कैंपर वैन में रिलैक्स करने के लिए। बर्गर फिनिश, दरवाजे को करते हैं बंद फॉर सेफ्टी पर्पसेस, यू नो माउंटेन लॉयन भी एंटर कर सकता है। दरवाजा बंद, माय गॉड, गुड नाइट, आई मीन गुड मॉर्निंग, आई मीन गुड आफ्टरनून, जो भी है। ओह दिस इज टू गुड, बेस्ट लाइफ। बाहर प्यारी सी बारिश, खिड़की से ये बारिश के नज़ारा, और खिड़की से उतनी क्लियर नहीं दिख रही है भाई, क्लियरली दिख रही है बारिश उतनी, लेकिन क्लियर नहीं दिख रही है। अगर तुम लोग ध्यान से नीचे जो पानी इकट्ठा हुआ है उसमें अगर बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पानी के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। तो यार खिड़की इधर भी है और एक सामने की तरफ भी खिड़की है, जिससे यहाँ तो कुछ क्लियर ही दिख रही है, साफ बारिश हो रही है। एंड आई एम जस्ट रिलैक्सिंग हियर अलोन इन माउंट चिलियाड, ऑन माउंट चिलियाड एक्चुअली, नहीं माउंट चिलियाड भी नहीं है वैसे, माउंट चिलियाड तो उधर है, बट ये अपनी कैंपर सब कुछ सेफ और मैं अंदर कर रहा हूँ रिलैक्स। दिस इज क्रेजी भाई। अब तूफान है, तबाही मचे, आई डोंट केयर एट ऑल, मैं यहाँ पर आराम से बस सोता रह सकता हूँ। गुड नाइट एवरीवन, रात हो चुकी है, भाई सोता ही रह गया मैं तो मजे से। दरवाजा ओपन करते हैं, देखा तुम लोगों ने दरवाजा ओपन होते ही अंदर की लाइट जल गई, बारिश बंद हो चुकी है, काफी अच्छा लग रहा है, गीली गीली जगह है पूरी, खूबसूरत चांद नजर आ रहा है, पीछे पलीटो बे, यहाँ पर वो वुड फैक्ट्री। ये विलेज कहाँ है, विलेज में लाइट आती है, आती तो है, लाइट वालों से दिक्कत नहीं है ना, बाकी जो भी घुसता है इनके विलेज में गोले चलाने लग जाते हैं लोग उन पे।
इलेक्ट्रिशियन बुलाते होंगे अगर लाइट की प्रॉब्लम होती होगी तो, पता नहीं। काफी अच्छी रही है कैंपिंग ट्रिप एंड आई गेस मुझे अब घर वापस लौटना चाहिए यार, बहुत टाइम हो चुका है, बहुत रात भी हो चुकी है। दैट्स गुड, आई गेस दिस वाज वर्थ इट। 5 करोड़ में इतनी बढ़िया गाड़ी मिल गई, कैंपर, टोटली वर्थ इट आई गेस। ओ लाइट्स, अंदर वाली लाइट जल रही है, पता नहीं जल ही रही होगी शायद। ओके अब छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। उसका स्विच में भी शायद कहीं और से होगा। चालू करो भाई लाइट एंड यहाँ पर अपनी कैंपर वैन को मैं लेकर चला। 5 स्टार लग्जरी कैंपर वैन। और ये स्लाइड क्यों हो रही है भाई? मुझे तो लगा सिनेमैटिक एंगल में कि गई पहाड़ के नीचे, बट बच गई ये गाड़ी। ये कैसी ढलान है भाई? व्हाट इज दिस सरफेस? ये क्या अचानक से? ये कैसा, किसने रास्ता बनाया है? मे बी ट्रैकर्स के लिए होगा ये रास्ता, जो ट्रैकिंग के लिए आते होंगे। इस रास्ते पर कितना मुश्किल है कैंपर चलाना। मैं अलग रास्ते से जा रहा हूँ, मैं आया तो पीछे वाले रास्ते से था, बट मैं जाऊँगा लॉस सैंटोस के ये वाले रास्ते से, जहाँ पर हमें लेक दिखती है, ब्यूटीफुल लेक। कैंपर को लेकर निकलते हैं भाई, काफी सॉलिड एक्सपीरियंस। ओ नहीं 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 नहीं, ज्यादा तारीफ कर दी लगता है मैंने। ओ वेट भाई, ये गिरी नहीं बिल्कुल भी। आई मीन गिरी तो सही ऊपर पहाड़ से, बट ऐसा नहीं कि भाई मुंह के बल गिर गई, पूरी टेढ़ी हो गई, शीशे वीशे टूट गए, नहीं, एकदम स्टेबिलिटी के साथ गिरी है, क्रैश नहीं हुई है। ये तो कमाल की बात है। वेल इस वाले ब्रिज पर आ चुका हूँ मैं, जा सकती है कैंपर इजीली, जा सकती है, ठीक है। इसका हॉर्न कुछ खास नहीं लगा, ऐसा है बहुत ही एवरेज हॉर्न, ना ज्यादा लाउड है ना ज्यादा यूनिक है। वेल इस कैंपर को फटाफट घर लेकर निकलते हैं। और मुझे पुलिस के सायरन की आवाज़ क्यों आ रही है? हाँ इधर भी पुलिस का लफड़ा हो रहा है क्या? नाइस नाइस, ब्रेक। हमर भाई, हमर कितनी बड़ी व्हीकल है GTA 5 में, और जरा उसका साइज देखो मेरी कैंपर के आगे। अबे लोमड़ी हट जा। चलो चलो, ऑफ रोडिंग में भी कमाल चल रही है ये गाड़ी, एकदम ही कमाल। मुझे तो भाई आज काफी ज्यादा मजा आ गया सीरियसली। लॉस सैंटोस के पहले लग्जरियस कैंपर, और वो भी मेरे पास, किसी और के पास नहीं। एक्सीडेंट कल हो गया था जब इस गाड़ी को मैंने उस हालत में देखा था भाई, तब थोड़ा मूड खराब जरूर हुआ था, बट अभी 5 करोड़ 12 लाख जो मेरे खर्च हुए हैं वो बिल्कुल वर्थ इट रहे हैं। और इसको फटाफट अभी जल्दी से मैं लेकर जा रहा हूँ घर। मजा आया इस ट्रिप में, जब काफी सारे दोस्त साथ हो तब और भी ज्यादा मजा आएगा। इधर अभी बारिश हो ही रही थी क्या? पानी भरा हुआ है सड़कों पर, या लग रहा है कि बारिश हो ही रही थी अभी इधर। अरे चलो यार, इतना क्या रूल्स फॉलो कर रहे हो तुम लोग? साइड साइड प्लीज। नाइस, फाइनली पहुंच ही गया मैं। आई मीन अभी पहुंचा तो नहीं हूँ, बट पहुंचने वाला हूँ मैं, बहुत क्लोज हूँ अपने घर के। अबे यार पीछे वाली सीढ़ी है तो मैंने यूज ही नहीं किया। रुको यार, उसको यूज करके जरा छत पे चढ़ते हैं। कमजोर सी सीढ़ी तो नहीं है, मुझे टेस्ट भी करना है। नाइस, वेलकम बैक। ओ भाई घर के आगे ये पार्क कैसे होगी? ऐसे? हाँ ऐसे। जरा सीढ़ी का यूज करते हैं यार। देखो भाई 5 करोड़ 12 लाख टोटल खर्च हुए हैं, टेस्ट तो करना बनता है। तो ओके, काम कर रही है ये सीढ़ी, डैम क्या बात है। वैसे ऊपर देखो भाई, जो ये कैंपर है, इसकी जो लाइट्स हैं उसके चार्ज होने के लिए सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, कमाल है। वेल तुम लोग ये कैंपर ट्रक, कैंपर वैन जो भी है ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए। ये क्या है? ओए माउंटेन लायन कहाँ से आ गया इस कैंपर में? ओह शिट, व्हाट, वो कब घुसा? पता नहीं। मिल लेना फिर।